हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इतिहास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। ये पार्ट 3 है। इसके पहले भी हमने 2 पार्ट कवर किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन नंबर 41, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन के द्वारा, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन के द्वारा, ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन के द्वारा, ऑप्शन डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन के द्वारा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट वायसराय लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में 1876 से 1880 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए 1883 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1884 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1885 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1889 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? अगर एग्जैक्ट डेट पूछता है कभी कभी तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किसको भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक कहा गया? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी को, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक को, ऑप्शन सी महात्मा गांधी को, ऑप्शन डी सरदार भगत सिंह को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 44, जलियांवाला बाग किस नगर में स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी पटियाला में, ऑप्शन सी अमृतसर में, ऑप्शन डी लाहौर में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अमृतसर में। जलियांवाला बाग अमृतसर नगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 45, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया है? ऑप्शन ए वरुण देवता की, ऑप्शन बी अग्नि देवता की, ऑप्शन सी इंद्र देवता की, ऑप्शन डी प्रजापति देवता की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी प्रजापति की। वैदिक साहित्य में सभा और समिति को प्रजापति देवता की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद ने सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 46, बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए आम्रपाली, ऑप्शन बी यशोधरा, ऑप्शन सी गौतमी प्रजापति, ऑप्शन डी माया देवी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी गौतमी प्रजापति। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला गौतमी प्रजापति थी। गौतम बुद्ध की चाची महाप्रजापति गौतमी बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली या प्रवेश करने वाली पहली महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 47, अशोक के अभिलेखों की रचना में कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 3। अशोक के अभिलेखों की रचना में 3 लिपियों का प्रयोग किया गया है। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमेइक ग्रीक लिपियों में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 48, चीनी यात्री फाहियान की भारत यात्रा के समय गुप्त वंश में शासक कौन था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी कुमारगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय। चीनी यात्री फाहियान की भारत यात्रा के समय गुप्त वंश में शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। या इसे दूसरी तरह से पूछता है, चीनी यात्री फाहियान किस शासक के शासनकाल में आया था? तो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चीनी यात्री फाहियान की यात्रा के समय भारत में गुप्त राजवंश के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का काल था। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्ष द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन ए रत्नावली, ऑप्शन बी नागानंद, ऑप्शन सी हर्षचरित, ऑप्शन डी प्रियदर्शिका। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हर्षचरित। हर्षचरित जो है हर्ष द्वारा रचित नहीं है, बाकी रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका ये हर्ष द्वारा रचित रचनाएं हैं। हर्ष ने प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद इन 3 कृतियों को प्रस्तुत कर संस्कृत साहित्य में प्रतिष्ठा प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 50,
फ्रांस की क्रांति का नारा था? ऑप्शन ए प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ऑप्शन बी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता, ऑप्शन सी मजदूरों, सैनिकों और किसानों का इंकलाब जिंदाबाद, ऑप्शन डी सारे मजदूर एक हो जाओ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता। फ्रांस की क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 51। गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त को, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को, ऑप्शन सी श्रीगुप्त को, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त प्रथम को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। यह उपाधि उन्हें इतिहासकार एवी स्मिथ द्वारा दी गई है क्योंकि वह एक वीर योद्धा, साहसी, पराक्रमी तथा निर्भीक शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 52। आईने अकबरी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी अब्दुस समद, ऑप्शन सी बैरम खान, ऑप्शन डी राजा टोडरमल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अबुल फजल। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 53। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी विनोबा भावे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी महात्मा गांधी। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इंग्लिश में माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 54। 1930 ईस्वी में गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की। ऑप्शन ए हरिजनों पर अत्याचार के विरुद्ध, ऑप्शन बी नमक पर कर आरोपित करने के विरुद्ध, ऑप्शन सी सांप्रदायिक दंगे भड़काने के विरुद्ध, ऑप्शन डी भारतीय के चुनाव में भाग लेने को प्रतिबंधित करने के विरुद्ध। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नमक पर कर आरोपित करने के विरुद्ध। 1930 ईस्वी में गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की नमक पर कर आरोपित करने के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 55। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की है? ऑप्शन ए बी.आर. शिंदे ने, ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी बी.आर. अम्बेडकर ने, ऑप्शन डी ज्योतिबा फूले ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की है। पहले इस संगठन का नाम अस्पृश्यता निवारण संघ रखा गया था, जिसे 13 सितंबर 1933 को हरिजन सेवक संघ नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 56। दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश को, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक को, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक को, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखों का दान देने के कारण लाख बख्श कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 57। सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना की थी? ऑप्शन ए इल्तुतमिश ने, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सिकंदर लोदी ने। सल्तनत काल में सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। आमतौर पर यह स्वीकार किया जाता है कि आगरा भारत के समय से एक प्राचीन शहर था और फिर भी दिल्ली सल्तनत के मुस्लिम शासक सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की। पूछा जाता है कि सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना कब की? तो वो हो जाएगा 1504 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 58। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? ऑप्शन ए तुर्की भाषा में, ऑप्शन बी अरबी भाषा में, ऑप्शन सी फारसी भाषा में, ऑप्शन डी उर्दू भाषा में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए तुर्की भाषा में। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई थी। तुजुक ए बाबरी भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की आत्मकथा है। बाबर ने इसे तुर्की भाषा में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 59। अस्थाई बंदोबस्त किस वर्ष में लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1790 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1793 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1799 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1858 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1793 ईस्वी में। अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लागू किया गया था।
कंपनी ने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि अस्थायी रूप से तय कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 60। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाने वाला शासक कौन था? ऑप्शन ए हैदर अली, ऑप्शन बी टीपू सुल्तान, ऑप्शन सी देवराज, ऑप्शन डी चिक्का कृष्णराज। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी टीपू सुल्तान। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाने वाला शासक टीपू सुल्तान थे। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम कर्नाटक में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी की स्थापना 1794 ईस्वी में फ्रांस के रिपब्लिकन अधिकारियों ने टीपू सुल्तान के सहयोग से की थी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम से जो इतिहास के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 3 कवर किया है। इसके पहले भी हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर किया है, जिसमें भी हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 4 कवर करेंगे, जिसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस रहेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।